मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। बीआरएस अपना चैप्टर चल रहा है, क्लास अपनी 11 चल रही है, ठीक है ना। अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अपन बीआरएस करते हैं पूरी तरीके से ट्रिक से। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भैया देखो ऐसा है, सबसे पहले जाके आप क्या करो, ट्रिक वाला वीडियो देखो, क्योंकि जब तक ट्रिक समझ में नहीं आएगी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। कहाँ मिलेगा वीडियो? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भैया लिंक उसका। आराम से वीडियो देखो, सबसे पहले ट्रिक समझो और उसके बाद वापस आ जाओ, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर करते हैं। तो देखो, और जिन्होंने पहले से ट्रिक सीख रखी है वो अभी शुरू करो, कंटिन्यू भैया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक है भैया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 10,000 रुपीज। हमारे को यहाँ पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। अब आपको पता ही है कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। तो अपन यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं, चेंज करना पड़ेगा कलर, बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस है, आगे चाहो तो लिख दो डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। फेवरेबल बैलेंस होता है ये, 10,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, क्या बोल रहा है, ए चेक ऑफ 500 रुपीज इशू इन फेवर ऑफ करंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या करा, एक चेक इशू करा यहाँ पर और वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो देखो मेरे दोस्तों, चेक जब इशू करते हैं ना अपन, तो अपन ने एंट्री किस में कर देते हैं, कैश बुक में एंट्री कर देते हैं। तो देखो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। पर क्योंकि वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। अब हम रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे भैया, कैश बुक में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक कौन सी लिखी है, कैश बुक लिखी है, इसलिए रेक्टिफिकेशन हर बार सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, कैश बुक में ही होगा। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमारे को कैश बुक को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो अपन क्या कर देंगे, ऐड में लिख देंगे। जैसा कि आपको पता ही है, दो काम करने हैं अपन को, या तो हम किसी को ऐड करेंगे या हम किसी को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर अपन ऐड में लिख देंगे चेक इशू but not presented for पेमेंट। पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, कितना, 500 रुपए, ये लिख दिया भैया 500 रुपए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे बोल रहा है ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1,000 रुपीज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। एक चेक था 1,000 रुपए का, पोस्ट डेटेड चेक था, हमने क्या कर दिया, उसको कैश बुक में तो लिख दिया, और कहाँ पर, बैंक कॉलम में। इसका मतलब हमने कैश बुक में ये लिख दिया कि हमने वो चेक कहाँ पर डिपॉजिट करा दिया, बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया, पर हम उसको बैंक में भेजना ही भूल गए। तो जब बैंक में भेजना भूल गए तो बैंक की पासबुक में एंट्री कहाँ से होगी, तो देखो यहाँ पर एंट्री कहाँ पर होगी, कैश बुक में होगी। और कैश बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया भैया, बढ़ गया, क्योंकि तुम चेक क्या कराने जा रहे हो, डिपॉजिट कराने जा रहे हो। अब असल में तो हमने भेजा नहीं, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ये हो गया भैया मिसमैच। अब बारी आती है रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन किस में होगा, कैश बुक में ही होगा हर बार। तो क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। तो नीचे लेके आ रहे तो कहाँ पर लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। चेक क्या लिखते हैं, क्या लिखें इसके अंदर, 1,000 रुपए डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बट नॉट सेंड टू द बैंक, ठीक है। चेक नॉट सेंड टू द बैंक बट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है भैया, 1,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते भैया, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे, ए चेक ऑफ 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। यहाँ पर हमने 295 का एक चेक डिपॉजिट कराया था बैंक के अंदर, बैंक ने उसको देख भी लिया, बट वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब हमारे को उसकी पेमेंट मिली नहीं, उसे बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। तो देखो, क्योंकि हम चेक डिपॉजिट करा रहे थे तो हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या कर दिया हमने, 295 से क्या करा भैया, बढ़ा दिया। बट वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब उस चेक की पेमेंट नहीं मिली, तो हमारा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, इसका मतलब पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो अब क्या कर रहा भैया, मिसमैच हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, इधर लिख देते हैं चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर्ड 295। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ 800 रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड 80 इन द पासबुक। हमने क्या करा, 800 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए, पर बैंक ने गलती से क्या करा, पासबुक के अंदर 80 रुपीज ही लिखे। तो देखो, हमने जब जमा कराया तो हमारी कैश बुक क्या हो गई, 800 रुपीज से क्या हो गई, बढ़ गई। पासबुक भी बढ़ी पर सिर्फ 80 रुपीज से ही बढ़ी।
बढ़नी चाहिए थी 800 से, बढ़ी सिर्फ 80 से, तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 720 का डिफरेंस आ रहा है। 800 में से 80 रुपए मैंने माइनस कर दिए, तो 720 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या करें भैया, रेक्टिफिकेशन किस में करना पड़ेगा? कैश बुक में करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको 720 से नीचे लेके आना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर रहेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, क्या था, हैज बीन क्रेडिटेड 80, हाँ, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन पासबुक, कितनी, 720, 720, ठीक है ना। आगे बढ़ते भैया, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। यहाँ पर अपनी जो कैश बुक है उसके हमने क्या करा है, 200 रुपए से पेमेंट साइड कम लिखी है, तो अब और लिख देंगे, यही रेक्टिफिकेशन हो जाएगा उसका। हमने क्या करा, कैश बुक पे 200 रुपए क्या कर रखा है, कम लिख रखा है, किस में, पेमेंट में कम लिख रखा है। तो अब हम क्या कर देंगे, और लिख देंगे, तो हमारा कैश का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम किस में लिखेंगे, इसको भी माइनस में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कितना, 200 रुपए। तो यार इसके अंदर तो सिर्फ एक ही आइटम आया प्लस का, बाकी तो सारे माइनस के हो गए। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, एक ही आया तो अब क्या करते हैं अपन, इसको जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, एक ही आइटम है, टोटल लगा के नीचे लिख देंगे 10,500। अब ये माइनस वाले जितने भी आइटम है वो अपन टोटल करके लिख देते हैं, भैया कितना है, 1000, 295, 720 और 200। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 2215। ये है भैया माइनस का, ये हमारे को माइनस करना है 10,500 में से। तो मेरे दोस्तों आ रहा है 8,285। जरा देखो तो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, चेक करो ज़रा। जी बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखो 8,285, आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ अपन लिख देंगे क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। भैया देखो ट्रिक से कर रहे हैं ना, कितना स्मूथली चल रहा है, कितना इजी चल रहा है। ये अगर ट्रिक से करोगे ना मेरे दोस्तों बीआरएस, तो मेरे दोस्तों कभी भी आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, और बड़ा स्मूथली एग्जाम में करके आ जाओगे। कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। अपन को चैप्टर्स को लेके बैठना पड़ता है कि यार ये इसमें ये चीज आ रही है, ये आइटम आएगा तो क्वेश्चन में ऐसे करना है, ऐसा लिखा गया तो ऐसे सोल्यूशन करना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सीधे यूं हाथ हिलाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो मेरे दोस्तों ट्रिक देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और फुल में फुल मार्क्स लेके आओ। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।